हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर श्रग ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इस ड्रेस को आप दो तरह से टीम अप कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है, एज ए कैप भी आप इसको पहन सकते हैं या फिर आप इसको दुपट्टे की तरह भी पहन सकते हैं। तो बेसिकली ये एक श्रग ड्रेस ही है और आजकल ये दुपट्टा श्रग ड्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस तरह के श्रग काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम पर इस तरह की श्रग ड्रेस की रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड इस ड्रेस के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर और डिटेल में बताया है कि फैब्रिक हमने कितना लिया है, कौन सा लिया है, लेस कितनी ली है, सब चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो आप ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो भी ध्यान से देखें और ये कमेंट बिल्कुल ना करें कि फैब्रिक कितना लिया है, कौन सा लिया है। तो इस कमेंट से मैं समझ जाती हूँ कि आपने वीडियो तो बिल्कुल देखी ही नहीं है और बस कमेंट कर दिया। अब देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आप मेरी कुर्ती का ये मेजरमेंट देख सकते हैं। सो इस मेजरमेंट से मैं अपनी ड्रेस बना रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट से बना सकते हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये मेरा श्रग का फैब्रिक है। तो ये डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक है। तो जॉर्जेट के ऊपर ये सीक्वेंस और रेशम वर्क है। तो ये डिज़ाइनर फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है। इसके बाद ये मेरी गोल्डन कलर की लेस है। तो ये लेस मैंने 8 मीटर ली है। तो कम से कम हमें ये 8 मीटर लेस लेनी होगी, जिसको हम श्रग और अपनी कुर्ती पर लगाएंगे। अब बात करते हैं कुर्ती के फैब्रिक की। तो ये लगभग 2.5 मीटर मैंने प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिससे हम पेप्लम कुर्ती बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से जॉर्जेट फैब्रिक है। और कुर्ती के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर मेरा सैंटून फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को देखिए मैंने डबल फोल्ड किया है। इसके बाद हम इसको तिरछा करके फोल्ड कर लेंगे। इस वाले कॉर्नर से हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके इस तरह से चौड़ाई लेनी है और जो भी लेंथ आएगी हमने कमर की गहराई ले लेनी है। तो यहाँ से मैंने पहले डॉट डॉट करके मार्किंग की है। इसके बाद इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग हमारा 9 इंच होगा। तो 8 इंच पे मैं फिटिंग लगाऊंगी, 1 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद इस वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे घेरे की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट में 15 इंच पर रेडी रखूँगी और घेरे की लेंथ मैंने 23 इंच ली है। तो यहाँ से 23 इंच है। 25 इंच के अराउंड मैं अपना जॉर्जेट वाला घेरा कट करूँगी, यानी जो हमारा मेन घेरा है उससे 2 इंच कम हमने अपने अस्तर के घेरे की जो लेंथ है वो लेनी है। तो 23 इंच की लेंथ ली है मैंने अस्तर की। इस तरह से हमने गोलाई पर मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कमर के साइड से लगभग आधा इंच छोड़ते हुए मैं कट करूंगी और यहाँ साइड से भी अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल कर देंगे। इसके बाद नीचे से घेरा भी कट कर देंगे। अब देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारा अस्तर में काम आएगा टॉप पार्ट के लिए। अब ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, इसमें से भी हम घेरा कट कर लेंगे। तो उसी तरह से फैब्रिक को तिरछा करके फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो हमने घेरा कट किया है इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ अच्छे से मिलाकर। अब कमर की साइड से हमने इसको बराबर लेना है मार्क करते हुए। और नीचे जो घेरे की लेंथ है जॉर्जेट वाले की, उसको मैं 2 इंच बढ़ा कर रखूँगी। अब यहाँ पर हमने अपने घेरे की जितनी भी लेंथ चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस 2 इंच बढ़ाऊँगी और इस मार्क को हम आगे तक कर लेंगे और उसी मार्क पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं बिना मार्क के कट कर रही हूँ। तो इस तरह से गोलाई में हमने अपना जॉर्जेट वाला घेरा भी कट कर लिया है। इसके बाद हम कमर की साइड से कट कर लेंगे एंड आगे यानी ओपन वाली साइड में जो अनइक्वल है इसको भी कट करके निकाल देंगे। सो गाइज, पहले हमने दोनों घेरे कट कर लिए हैं। इसके बाद हम टॉप पार्ट कट करेंगे, यानी अस्तर वाला फैब्रिक में से और जो हमारा जॉर्जेट वाला है उसमें से। तो लीजिए, घेरा हम हटा देते हैं। अब ये बचा हुआ जो फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, इसमें से टॉप पार्ट और स्लीव कट करेंगे। टॉप पार्ट की चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए 4 फोल्ड है और मैंने इसके चारों तरफ पिन लगा लिया है। अब इसी के बराबर हमने अपना सैंटून वाला फैब्रिक भी ले लेना है। इन दोनों की जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच कट की है और जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 11 इंच कट की है। तो टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ के हिसाब से फैब्रिक को हमने इस तरह से ले लिया है। आगे की तरफ ये ओपन है और पीछे की तरफ फोल्डेड है। अब हमने मार्किंग करनी है। तो मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं शोल्डर का हाफ लूँगी 7 इंच। इसके बाद नेक की विड्थ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क के नीचे से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूँगी। पहले सीधा एक मार्क करेंगे और एक मार्क ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से हम फ्री हैंड से अपने आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 9.5 इंच मार्क कर रही हूँ और आगे की तरफ हमारा लगभग 1.5 इंच मार्जिन में आ जाएगा।
यहाँ पर। अब यहाँ से हमने अपने कमर का फोर्थ पार्ट मार्क करना है, तो उसके लिए मैं 8.5 इंच मार्क करूँगी और दोनों मार्क को हमने इस तरह से लाइन अप कर देना है। और आगे की तरफ भी हमने मार्जिन ऐड कर लेना है 1.5 से 2 इंच। अब ये कटिंग वाले मार्क पर हम ऊपर की तरफ लगभग आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। अब हमने अपने नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और बैक नेक और फ्रंट नेक में बराबर बना रही हूँ, इसलिए मैंने इनकी लेंथ जो है वो 4.5 इंच ली है। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बैक आर्म होल पर। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब देखिए मैंने इसमें से स्लीव भी कट कर ली है जो फैब्रिक बचा था, और ये दोनों हमारे घेरे हैं जिनकी कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। तो लीजिए कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सो ये जो हमारे घेरे हैं, घेरों को दोनों साइड से फिटिंग लगा लेनी है जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग होगी, और नीचे से घेरा भी फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम अपना नेक बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक हमने जो है वो पहले ही कट कर लिया है, तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ। आप चाहे तो नेक को कैनवास पर भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको नेक की कटिंग नहीं करनी होगी, डायरेक्ट आप अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइन करके नेक बना सकते हैं। तो दोनों नेक को मैं इस तरह से देखिए एक दूसरे के साथ सिल लूँगी, एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लूँगी और यहाँ पर हमारे दोनों नेक तैयार हो जाएंगे। तो नेक बनाने के बाद मैंने देखिए अस्तर को इसके साथ एक सिलाई लगाकर कच्चा कर लिया है। इसके बाद हमने देखिए लेस लेनी है, और जो लेस की चौड़ाई है वो मेरी लगभग 1.25 इंच है, तो यहाँ से भी मैं 1.25 इंच की लेंथ लूँगी। जितनी चौड़ाई है उतनी ही लेंथ लेनी है। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए साइड से जो हमारा ये नेट फैब्रिक है इसको भी मैं कट करके निकाल दूंगी। उसके बाद ये हमारा एक स्क्वायर पीस हो गया है। तो टोटल मैंने 6 पीस लिए हैं। अब इनको हम सेंटर में रखकर इस तरह से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इनको फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप चारों तरफ इनके मशीन भी कर सकते हैं। इस लेस के ऊपर सिलाई बहुत ही आराम से हो जाएगी क्योंकि ये प्लास्टिक लेस है, यानी ये कांच वाली पाइप लेस नहीं है। तो इसको मैं सिलाई के साथ ही पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, सिलाई मैंने लगा ली है और ये सेंटर में अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे जिसके नेक में मैंने सिलाई लगा ली है और इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इसके बाद हमने अपनी कंधी जॉइन करनी है। तो कंधी देखिए मैं अस्तर में जॉइन करूँगी। तो इस तरह से पहले इसको ओपन कर लेंगे एंड इसके ऊपर हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट सीधा करके रखना है। अब हमने बैक वाला जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो फ्रंट की तरफ लाएंगे और कंधी की तरफ से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो ये कंधी जो है कुछ इस तरह से आएगी। सिलाई लगाने के बाद जो हमारी कंधी है वो इस तरह से सिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों कंधी अंडरग्राउंड सिल चुकी हैं और इसको भी मैंने सिलाई लगाकर कच्चा कर लिया है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव लेनी है। तो स्लीव की मोरी फोल्ड करके मैंने लेस लगा ली है। अब स्लीव का सेंटर हम कंधी पर रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी स्लीव लूँगी, दोनों के सेंटर को बराबर मिलाकर रखेंगे और आर्म होल की गोलाई में स्लीव को लगा देंगे। स्लीव लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अब हमने इसको फोल्ड करना है और इसमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए हम अपनी स्लीव से स्टार्ट करेंगे। स्लीव मोरी मैं 5 इंच रखूँगी। यहाँ से सिलाई हमने यहाँ तक करनी है और यहाँ भी हमने 5 इंच की मोरी रख कर फिटिंग लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप, हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया। अब हमने अपना घेरा लेना है। घेरे के दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की फिटिंग थी उसके बराबर, और घेरा भी मैंने हैम कर लिया है 1/4 इंच डबल फोल्ड करके। इसके बाद इसको सीधा करेंगे। अब हमने अपना अस्तर लेना है, यानी अस्तर वाला घेरा। सेम इसी तरह से अस्तर वाला घेरा भी मैंने दोनों साइड से फिटिंग लगा कर रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने इसको भी सीधा कर लेना है। अस्तर वाले घेरे को हम जॉर्जेट वाले घेरे के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग आमने सामने रखेंगे और यहाँ से अब हमने अपने टॉप पार्ट के साथ इसको अटैच कर देना है। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब हमने अपना श्रग रेडी करना है, जिसके लिए देखिए 2.5 मीटर ये डिज़ाइनर जो फैब्रिक था इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है एंड इसको चारों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है। तो 1/4 इंच डबल फोल्ड करके चारों तरफ से इसको हैम कर लेना है और इसको डबल फोल्ड करके रख लेना है। आप ये श्रग दुपट्टे में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइनर दुपट्टा है जिसको आप पहनते नहीं है, काफ़ी हैवी है, तो उसमें से आप ये कैप श्रग बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लेना है। इसके बाद देखिए ये बंद वाली जो साइड है यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले मार्किंग हमने बंद वाली साइड से नीचे की तरफ करनी है और ये जो लेंथ है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। सीधा इंची टेप रखेंगे और नीचे 15 इंच पर मार्क कर देंगे। इसके बाद इस मार्क के सामने से आगे की तरफ फिर से हमने 15 इंच लेना है और बिल्कुल सीधा मार्क करना है। तो यहाँ भी हमने 15 इंच लिया। अब हमने 15 इंच के बाद एक और मार्क करना है आगे की तरफ यहाँ से।
तो ये मार्क मैं 6 इंच की लेंथ पर कर रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा स्लिम साइज़ है तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं, और अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप 7 और 8 इंच भी ले सकते हैं। तो 6 इंच का सीधा मार्क करने के बाद इसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हमने गोलाई में एक और मार्क करना होगा इस तरह से। इसके बाद हमने देखिए यहाँ से 15 इंच लिया, और इसके बाद हमने यहाँ से भी 15 इंच लिया। अब 15 इंच के आगे से मैंने ये सीधा मार्क लिया 6 इंच का, जिसको मैंने इस तरह से मार्क किया है। तो गोलाई देते हुए मैंने दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा लेकर मार्क किया। अब हमने सेंटर में इसके कट लगाना है, तो पहले सीधा करके कट लगा देंगे, और हमने यहाँ बीच में बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेना है 6 इंच की लेंथ पर। अब दोनों साइड से जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, यानी मार्किंग के हिसाब से हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ से कट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से सेंटर में लगभग 1 से पौन इंच का गैप आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये 2 होल बने हैं जो हमारे आर्म होल बनेंगे इस तरह से। अब इसको हमने यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगानी होगी। सो फ्रेंड्स, इस होल को हैम करने के लिए हम बस 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे, जिसके लिए मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, हल्का सा फैब्रिक बस हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और किनारे पर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरी गोलाई में, यानी जो हमने आर्म होल कट किया है, इस होल में से जो किनारे का फैब्रिक है इसको बस हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा सा लेकर, और सिलाई लगानी है। और ये सिलाई जो है वो किनारी पर आएगी। सो बस इस तरह से ये हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से फोल्ड करना नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, झोल आ रहा है, तो आप इसको तिरछी पट्टी के साथ भी सेट कर सकते हैं, या फिर बुकरम के साथ इस तरह से एक होल कट कर लें, जैसे नेक फिनिश करते हैं उस तरह से भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ये पहला होल फिनिश किया है उसी तरह से मैं ये दूसरा वाला भी फिनिश कर लूँगी। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं पाई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लीजिए, दोनों होल हमारे इस तरह से फिनिश हो गए हैं। इसके बाद अब हमने अपनी लेस लेनी है, और लेस को मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगी। दुपट्टे को चारों तरफ से हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। आप चाहें तो लेस को पहले ही लगा सकते हैं, बाद में इसके आर्म होल कट कर लीजिए। तो मैंने पहले आर्म होल रेडी कर लिए हैं। अब मैं इस लेस को चारों तरफ दुपट्टे के लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये पूरे दुपट्टे पे हमारी कम से कम 7 मीटर लेस आएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, चारों तरफ मैंने इसके लेस को लगा दिया है, और ये लेस मेरी 2 सिलाई के साथ लगी है, यानी दोनों किनारे पर हमने सिलाई की है। और ये हमारी कुर्ती रेडी हुई थी, और इस कुर्ती के साथ मैंने ये अम्ब्रेला प्लाज़ो स्टिच किया है। आप इस ड्रेस के साथ अगर अम्ब्रेला प्लाज़ो स्टिच नहीं करना चाहते तो आप गरारा भी स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही पार्टी वेयर लुक देगा। तो गरारा या फिर अम्ब्रेला प्लाज़ो में से आप कुछ भी बना सकते हैं। अम्ब्रेला प्लाज़ो का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज़, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है, एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और आपको भी अगर कोई रिक्वेस्टेड ड्रेस ट्यूटोरियल बनवाना है तो उसके लिए फ़ोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज़्यादा ट्रेंडी फैशन, और वहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस का फ़ोटो मुझे सेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे आपने आज मुझे रिक्वेस्ट की तो आपकी रिक्वेस्ट आज ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए कुछ टाइम लगता है, क्योंकि जो भी ड्रेस मैं बनाती हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, वो डिज़ाइन मैं अपने क्लाइंट को शेयर करती हूँ, और जिनको भी वो डिज़ाइन पसंद आ जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो मुझे मटेरियल ला देते हैं। और जितनी जल्दी वो मुझे मटेरियल लाते हैं उतनी ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर और फेसबुक पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।